जय श्री राम, जय माता दी। चलिए दोस्तों, आज आपके लिए इस विषय पर वीडियो लेकर आए हैं कि क्या आप भी अपना भविष्य और वर्तमान, भूत, भविष्य सब जानना चाहते हो, वो भी खुद से। तो आप कैसे जान सकते हो, आपको क्या करना होगा इसके लिए, और आप किस प्रकार से ये सारी घटनाएं पहले से ही जान सकते हो। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने आए हैं, और आपको ये मैं जो भी जानकारी दूंगा वो मेरे निजी अनुभव और मेरे गुरु द्वारा सिखाई गई बातें हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो पूरा देखना, एक एक बात बड़े आराम से, शांति से समझा रहा हूँ, धीरे धीरे। और बिल्कुल आप है ना, खुद से, अपने आप से आप जान सकते हो आपका अपना खुद का भविष्य, कि किस प्रकार क्या क्या पूजा पाठ करने से, क्या साधना करने से आप अपना भूत, भविष्य, वर्तमान खुद से जान सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको 5 नियमों का पालन करना होगा। जिनको भी ये सिद्धि प्राप्त करनी है, थर्ड आई ओपन करना है और अपना वर्तमान, भूत, भविष्य जानना है, उनको इन 5 नियमों का पालन करना होगा। देखो, वैसे तो हर चीज़ है ना समय पर होती है, समय लगता है। आप कहीं भी जाओ, जैसे मान लो पंडोगर धाम गए, वो कहते हैं कि 5 अमावस्या पेशी करो, 7 अमावस्या पेशी करो। यही बागेश्वर बाबा कहते हैं कि 5 अमावस्या आने धाम पे आने पेशी करनी होगी, 7 अमावस्या आकर पेशी करनी होगी। यानी अमावस्या यानी 1 महीना, है ना। 5 अमावस्या मतलब 5 महीने, 7 अमावस्या मतलब 7 महीने। तो इतना समय लगता है। किसी भी क्रिया को काटने से ठीक होने में समय ज़रूर लगता है, क्योंकि 1 महीने से पहले अमावस्या आती नहीं है। 5 महीने में तो काफ़ी कुछ बदल भी जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ नहीं है, बिल्कुल है। हनुमान जी की शक्तियाँ हैं और वहाँ शक्तियाँ कार्य भी करती है। लेकिन जब इतनी बड़ी धाम होकर भी 5 अमावस्या, 7 अमावस्या इतना समय लेते हैं, तो छोटी दामों पर तो वैसे भी उतना ही समय लगता है। शक्तियाँ वही है, कार्य वही करती है, लेकिन बड़े दाम पर लोग विश्वास ज़्यादा करते हैं, छोटी जगहों पर विश्वास कम करते हैं। बस बात ये कि वहाँ लाखों की भीड़ होती है, तो उनमें से अगर 100, 200, 50 आदमी नहीं है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और बहुत है। लेकिन छोटी दाम वालों के लिए अगर काम नहीं हो तो कह देते हैं कि नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन बड़े दाम वालों को नहीं कहते हैं। तो 5 पेशी, 7 पेशी करवाते हैं, वो इसीलिए करवाते हैं ताकि उस समय के दौरान आपको एक मंत्र जाप दिया जाता है कि इस मंत्र का जाप करना है, ये पूजा पाठ करनी है, और 5 अमावस्या, 7 अमावस्या यहाँ पेशी करनी है। जिससे क्या कि आपकी मंत्र की ऊर्जा भी बराबर बनती रहेगी, और 5 से 7 महीने का समय भी मिल जाएगा, जिससे हनुमान जी महाराज कृपा करते हैं और आपके काम बन जाते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे होते हैं जो उनके 5 अमावस्या, 7 अमावस्या में भी काम नहीं बन पाते हैं। ये सब है ना, कर्म फल का खेल होता है। चलिए, अब आपको मैं बताता हूँ कि जिनके पास ये सिद्धि है, जो भूत, भविष्य, वर्तमान सब जान सकते हैं, सब देख सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जो ये सब जानते हैं ना, वो लोगों के बीच में यहाँ नहीं रहते। वो दूर रहेंगे, एकांतवास में रहेंगे, चाहे हिमालय के पहाड़ों में, गुफाओं में, जंगलों में। वो लोगों के बीच में नहीं आएंगे, क्योंकि वो इस मोह माया से बिल्कुल हट जाते हैं। जिनको भविष्य पता चलता है ना, देखो, वर्तमान कोई बता देगा, भूतकाल कोई भी बता देगा, आपके समझो भविष्य में क्या होगा, ये बताने वाले जो भी सिद्ध पुरुष है ना, वो लोगों के बीच आपको कभी नहीं मिलेंगे। वो रह ही नहीं सकते इस मोह माया की दुनिया में, इन लोगों के बीच में, है ना। इसलिए वो जंगलों में रहते हैं, वहीं साधना करते हैं और अपना मोक्ष का द्वार खोलते हैं। बस उसका मार्ग बनाते हैं कि कैसे भी करके मोक्ष, क्योंकि जिनको भविष्य दी गया ना, वो इस मृत्यु लोक से फिर उनका मोह भंग हो जाता है। उनको कुछ नहीं चाहिए होता, इस ना संसारिक सुख भोग, मोह माया, रुपए पैसे, धन माया, बीवी बच्चे, परिवार, कुछ नहीं चाहिए होता। वो एकांतवास जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि उनको पता है, सच्चाई उनको पता चल जाती है कि क्योंकि जिनको भविष्य दिखता है ना, उनको सच्चाई पता चल जाती है। इसलिए वो जंगलों में रहते हैं, एकांतवास में रहते हैं, है ना, पहाड़ों में रहते हैं। तो अगर आपको भी
भूत, भविष्य और वर्तमान जानना है तो सबसे पहले तो देखो आपको इन 5 नियमों का पालन करना होगा। फिर आपको बताऊंगा कि कुंडलिनी जागरण करने के लिए किन किन मंत्रों का जाप करना होता है। तो सबसे पहले तो चर्चा कर लेते हैं, जो नियम है उनका पालन करना होता है। देखो पहला नियम है सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि ध्यान करना, नित्य क्रम से निवृत्त होकर और पूजा पाठ करनी होती है। ऐसा नहीं कि 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा कर लिया हो गया, नहीं, घंटों इनमें लगते हैं। जिनको भी भविष्य जानने की सिद्धि प्राप्त करती है ना, उनको घंटों घंटों तक बैठा रहना होता है, मंत्र जाप करना होता है, ध्यान करना होता है, पूजा पाठ करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहला नियम तो ये होता है। दूसरा नियम यह आता है कि ऐसे साधकों को मन कर्म वचन से पूर्ण रूप से शुद्ध रहना होता है। कोई मलिन विचार नहीं आने चाहिए, किसी के बारे में कुछ भी है ना उल्टा पुल्टा अनाप शनाप कुछ भी नहीं सोचना, ना किसी के बुरा करना अच्छा करना, कुछ संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर किसी को भी भविष्य की जानकारी, भविष्य जानने की सिद्धि प्राप्त करनी है तो इन नियमों को फॉलो करना, वरना आप वर्तमान जान सकते हो और भूतकाल में क्या हुआ वो जान सकते हो, लेकिन भविष्य कभी नहीं जान पाओगे। ये सच्चाई है। आज आपको अजीत म्यूजिक स्टूडियो चैनल पर सच्चाई से रूबरू कराया जा रहा है। ठीक है। तीसरा नियम है कि आप जो भी सेवा पूजा साधना करते हो ना, उस पर आपको पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए। अगर आपके मन में ये शंका है कि मेरी पूजा स्वीकार हो रही कि नहीं है, मैं सही कर रहा हूँ नहीं, सिद्धि मिलेगी नहीं मिलेगी, तो जीवन भर करते रहना भले ही, फिर आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, है ना, नहीं होगी। ये कहने वाला आपको बहुत कम मिलेंगे। मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ कि आप चाहे जीवन भर पूजा पाठ करते रहना, मंत्र जाप करते रहना, सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, अगर जब तक आप मन कर्म वचन से शुद्ध नहीं रहोगे। ठीक है। सच्ची श्रद्धा और विश्वास बहुत आवश्यक है। चौथा नियम है कि आपको दिखावे से दूर रहना। किसी को नहीं बताना है कि मेरे पास ये है, मैं ऐसे पूजा करता हूँ, मुझे ये सिद्धि मिल गई है, ये करना वो करना, ऐसे करता हूँ वैसे करता हूँ। लोगों के सामने अपने सिद्धि का प्रयोग करना, दिखाना, सीढ़ियाँ रूट कर वापस चली जाती है और फिर कभी नहीं आती, और आती भी है तो बहुत अथक प्रयास करने होते हैं तब जाके कहीं आती है। सिद्धि बड़ी मुश्किल से हासिल होती है, इसलिए दिखावा किसी तरह को, क्योंकि कई लोगों को लगता है ये करा, इसमें क्या दिखावा, ये तो सभी करते हैं, ऐसे कर, सब कुछ भी करते हैं। क्या करना, आप क्या कर रहे हो, आप अपना देखो। दुनिया क्या कर रही है, दुनिया कैसे कर रही है, उनके पीछे मत भागो। अगर आप दिखावा करोगे तो आपकी शक्तियाँ चली जाएगी, फिर लौट कर नहीं आएगी, और आएगी तो बहुत ही मकसद करने के बाद। इसलिए दिखावे से हमेशा दूर रहना है। और पांचवा नियम यह है कि आपको किसी भी प्रकार का लोभ लालच नहीं करना है, चाहे रुपया धन पैसे का हो, ऐशो आराम का हो, या कोई किसी भी तरह की हवस, है ना, गंदे विचार, ये बिल्कुल नहीं आने चाहिए। क्योंकि ये अगर आपके अंदर आ गए तो फिर आप दिखावे की दुनिया में ही रह जाओगे। जो आपको मोक्ष चाहिए होता वो कभी नहीं मिलेगा। जो आप भविष्य लोगों का अपना जानना चाहते हो, फिर वो आप उसके बारे में कभी भी नहीं जान पाओगे। और जो वर्तमान और भूतकाल देखने की सिद्धि या शक्तियाँ हैं वो भी आपसे दूर चली जाएगी, फिर वो भी नहीं रहेगी आपके पास। इसलिए लोभ लालच इन चीज़ों में कभी प्रपंच में नहीं पड़ना है। जिनकी भगत की इच्छा है, श्रद्धा है, वो अपने आप आपके खाने पीने की व्यवस्था ईश्वर करेगा किसी न किसी माध्यम से। तो इन चीज़ों का पालन करोगे तो आपको भूत भविष्य और वर्तमान देखने की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, देखो, सबसे पहले किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करने से पहले जो है भगवान गणेश की आराधना साधना की जाती है। प्रथम पूज्य देव है वो गणेश भगवान है, इसलिए कोई भी शुभ काम करते हैं तो गणेश भगवान को पहले मनाया जाता है, उनको पूजा जाता है। इसके बाद बाकी अपनी प्रक्रिया है वो शुरू कर दे, चाहे जिस भी भगवान में आपकी आस्था है, जिस भी देवी देवता में, उनका मंत्र जाप पूजा पाठ है ना, स्तोत्र पाठ करना, चालीसा पाठ करना, जो भी है, ध्यान लगाना। अच्छा,
अब देखो, ध्यान लगाना है तो ध्यान के अंदर क्या है कि ओम का उच्चारण किया जाता है और ओम की ध्वनि जो नाभि से प्रकट होती है, और फिर अपन को महसूस करना होता है कि हमारी जो ऊर्जा है, कुंडलिनी शक्ति की जो ऊर्जा है, वो नाभि से ऊपर की ओर जा रही है, थर्ड आई आज्ञा चक्कर के पास, है ना। आज्ञा चक्कर यानी दोनों आँखों के बीच की जगह, दोनों भौहें होती हैं ना नाक के ऊपर और दोनों भौहों के, यहाँ तीनों का मिलन होता है, ये आज्ञा चक्कर होता है। तो यहाँ ऊर्जा पहुँच रही है, ऐसा पहले महसूस करना होता है। उसके बाद धीरे धीरे आपकी वो दिनचर्या बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी, फिर अपने आप होने लगेगा। तो ये ऊर्जा ऊपर पहुँच रही है, इस तरह का कल्पना करनी है, इनको महसूस करना है कि हाँ ओम का उच्चारण करें, आंखें बंद करके ध्यान करके, और मन ही मन करना है। होठ बिल्कुल बंद, होठ हिले नहीं, कमर सीधी होनी चाहिए ताकि कुंडलिनी शक्ति की जो ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवाह होती है ना, उसमें किसी प्रकार की रुकावट पैदा ना हो। क्योंकि कमर मोड़ के बैठोगे, सीधी नहीं रखोगे तो ऊर्जा ऊपर नीचे होने में, जीवन शरीर में प्रवाह करने में उनको समय लगता है, अटक जाती है बीच में। इसलिए कमर को सीधी रखें, ध्यान में भी सीधी रखें, और मंत्र जाप करें तब भी सीधी रखना है, ताकि आसानी से हमारी कुंडलिनी शक्ति की जो ऊर्जा होती है वो शरीर में भ्रमण कर सके। मंत्र आप कोई भी, जिस भगवान में भी आपकी आस्था हो, चाहे शंकर भगवान में तो ओम नमः शिवाय, इससे भी सिद्धि मिल जाएगी। हनुमान जी में तो ओम हम हनुमंत नमः, माँ दुर्गा में तो ओम दूम दुर्गाय नमः, माँ काली में है तो ओम क्रीम कालिकाय नमः, भगवान कृष्ण में है तो ओम क्रीम कृष्णाय नमः या राधे कृष्णाय नमः। अब किस भी मंत्र का, सात्विक मंत्र का, वैदिक मंत्र का उच्चारण कर सकते हो, और जहाँ तक हो सके ना सात्विक मंत्रों का ही प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि साबर मंत्र बहुत जल्दी एक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी अपना प्रभाव दिखाते हैं, और डिसएक्टिव भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, कार्य करना भी बहुत जल्दी बंद कर देते हैं। और नेगेटिव चीज़ों के लिए तो मैं बोलूँगा ही नहीं, उसके बारे में तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ना जीवन में ऐसा करना है। क्योंकि अगर किसी को दुर्गति करनी है, अपना जीवन नष्ट करना है, कष्ट भोगने हैं, तो फिर तांत्रिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हो। आपको जीवन को विनाश करना है तो तांत्रिक क्षेत्र चुन सकते हो, बाकी कहीं भी आपको तांत्रिक जगत में जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सात्विक रहो, सात्विक पूजा पाठ करो, सात्विक भोजन करो, और अपने विचारों को शुद्ध रखो, बस यही है ना। तो इन चीज़ों को पालन करो, और इन नियमों का पालन करते हुए मंत्र उच्चारण करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में हवन करो। जितना ज़्यादा हवन करोगे उतनी ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करेगी, और शक्तियाँ बहुत जल्दी जागृत हो जाती है। हवन ही एक माध्यम है, ध्यान और हवन, जिससे कुंडलिनी शक्ति बहुत जल्दी जागृत हो जाती है, सकारात्मक शक्तियाँ बहुत जल्दी आकर्षित होती है, आपके ऊपर कृपा करना भी बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं। तो हवन सबसे पवित्र और उत्तम साधन है, जो आपको जल्दी और सकारात्मक शक्ति प्राप्त करने का साधन वो हवन है, वो सबसे उत्तम है। तो अपने घर में खुद से हवन करें, ये सबसे उत्तम साधन है। इसके अलावा अगर आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए होती है तो हमें रात को 9 बजे लाइव आता हूँ, लाइव प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आप ज्वाइन करें, और उसमें आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, समस्याओं के बारे में जान सकते हैं, ऑरा क्लीन करवा सकते हैं, नकारात्मक शक्ति तंत्र क्रियाओं का विनाश कैसे करें, आपके जीवन से कैसे दूर हटाए, ये सारी जानकारी आपको रात 9 बजे लाइव प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी आपको जानना है, पूछना है, तो लाइव कार्यक्रम है वो प्रोग्राम ज्वाइन करके आप पूछ सकते हो। बाकी आप चाहते हो कि आज ही किया आज ही हो जाए, ऐसा कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं मिलेगा कि अभी उपाय किया और तुरंत लाभ मिल गया, ऐसा कुछ नहीं होता, कभी नहीं होता। वो केवल भ्रम फैलाने की बातें होती है, यूँ कहे कि बेवकूफ़ बनाने की बातें होती है। चलिए, सभी को जय श्री राम, जय माता दी, खुश रहें, और माता रानी माँ जगदम्बा सबके ऊपर कृपा करें।